मैगजीन में ये बातें छापी हैं। मैगजीन में हमने एक इश्तिहार छापा, एक ऐलान छापा कि दीमक के लिए लोग हमें अपने तजर्बात और मुशाहिदात बताएं। दीमक के लिए एक बंदे ने कहीं ने किसी ने मशरक से खत लिखा हमें कि ऊंट की हड्डी दीमक का इलाज है। किसी ने मगरब से लिखा, किसी ने शिमाल से, जहां ऊंट की हड्डी होगी वहां। उन्होंने यह लिखा है कि ऊंट की हड्डी जहां होगी वहां जादू और जिन्नात का असर नहीं होगा। ऊंट की हड्डी के करिश्मात तारिक महमूद साहब बताएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैगजीन में ये बातें छापी हैं। मैगजीन में हमने एक इश्तिहार छापा, एक ऐलान छापा कि दीमक के लिए लोग हमें अपने तजर्बात और मुशाहिदात बताएं। दीमक के लिए एक बंदे ने कहीं ने किसी ने मशरक से खत लिखा हमें कि ऊंट की हड्डी दीमक का इलाज है। किसी ने मगरब से लिखा, किसी ने शिमाल से, किसी ने जनूब से, किसी ने किस शहर से, कभी किसी ने किस शहर से, कि दीमक का इलाज ऊंट की हड्डी है। दीमक का इलाज जहां ऊंट की हड्डी होगी वहां दीमक नहीं होगी। अल्लामा दमीरी ने, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अल्लामा कमालुद्दीन दमीरी, उन्होंने यह लिखा है कि ऊंट की हड्डी जहां होगी और भी फुकहा ने लिखा है वहां जादू और जिन्नात का असर नहीं होगा। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो इन चीजों का इलाज है। ये इलाज बिल अमाल, इलाज बिल तदबीर। एक है अमाल के जरिए इलाज और एक है तदबीर के जरिए इलाज। जो हमारे मुहद्दिसीन फुकहा बड़े बड़े अल्लाह वालों ने ये इलाज बताए हैं, ये इलाज बताए हैं। मखदूम अल मुल्क जो थे, ऊंट की हड्डी की कुर्सी पे बैठते थे। उन्होंने कहा ऊंट की हड्डी की कुर्सी में खूबसूरती होगी। और बाद में जब कुछ शऊर की आंख खोली, कुछ इस दुनिया में थोड़ा सा सैरो सफर किया, पता चला कि वो किसी वजह से बैठते थे, ऐसे नहीं बैठते थे। कि ऊंट की हड्डी जो है वो उनके साथ ये निस्बत थी कि ऊंट की हड्डी वो अपनी हिफाजत के लिए उसके ऊपर वो बैठते थे। एक बंदा गया सराय में, सराय सारी भर चुकी थी, सख्त सर्दी थी। तो सराय में एक माई बुढ़िया थी जो रोटी पकाती थी तंदूर पे। तो उसने कहा ऐसा करो, मेरे गधे का वो बोरा है जिसमें मैं लकड़ियां लाती हूं पुराना सा, उसको ओढ़ लो, तंदूर के साथ सो जाओ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। उसने मैं तंदूर के साथ सोऊं और गधे का वो आथर, गधे का वो बोरा वो डालूं। रात तक तो तंदूर के साथ बैठे रहे। कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद तंदूर हो गया ठंडा। तंदूर जब ठंडा हुआ, फिर बेबसी की कैफियत में वही गधे का बोरा काम आया। और सुबह सारे जहान को कहने लगे, लोगों ख्याल करना, अगर सर्दी ज्यादा हो तो तंदूर ठंडा हो जाता है और फिर गधे का बोरा ही काम आता है। हम बेबस हैं। मेरे दाएं तरफ जेल है बहुत बड़ी, इसको इसलिए जेल रोड कहते हैं। मेरे बाएं तरफ अस्पताल है सर गंगाराम की, मेरे दाएं तरफ सर्विस अस्पताल है, मेरे दाएं तरफ कार्डियोलॉजी दिल का अस्पताल है। अस्पतालें और जेलें बिल्कुल करीब करीब हैं। बेबस लोग हैं वहां। मेरे दाएं तरफ पागल खाना है, सैकड़ों पागल उसमें मौजूद है। मैं गया हूं, पागल खाना है, बेबस लोग हैं। जिंदगी के तजर्बात में एक चीज अपने दामन में बांध ले, मैं भी मोहताज हूं, आप भी। उस वक्त से पहले कि जब मैं बेबस कर दिया जाऊं, उस वक्त से पहले जब मैं बेबस कर दिया जाऊं, कुछ सरमाया इकट्ठा कर लिया। हमारे एक दोस्त थे, ऑटो का काम था उनका, उनकी वालदा बीमार थी।
तो वालदा को उन्होंने एक प्राइवेट डॉक्टर थे उनके यहाँ उन्होंने उनको दाखिल किया हुआ था। जब हम गए तो वो कहा जी डॉक्टर साहब का विजिट का वक्त, बाहर बैठे। मैंने कहा बाहर क्यों बैठे? साथ जो कॉमन वार्ड है हम उसमें चलते हैं, मरीजों की इयादत करते हैं इस नीयत से। सरकार ने फरमाया जो सुबह इयादत करेगा शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा, और जो शाम को करेगा सुबह तक करेगा। मैं गया ना तो एक बंदे के दोनों टांगे कटी हुई थी, रानों के करीब से। मैं खड़ा हो गया, क्या हुआ? तो उसने जो अपनी कहानी सुनाई, कहा कि मेरे पांव पे थोड़ी सी छीद लगी, बस उसके बाद वो जख्म बना। उसकी मरहम पट्टी बहुत की, इलाज न ठीक ना हुआ, फिर अंगूठा उन्होंने काट दिया, फिर कुछ अर्सा ठीक हुआ, फिर इलाज वो जख्म बढ़ा, फिर मेरा आधा पाँव काटा, फिर पूरा पाँव काटा, फिर आधी पिंडली काटी, फिर पूरी पिंडली काटी, फिर घुटना काटा, फिर घुटने के ऊपर से काट दिया, और मैं ठीक हो गया। मेरी टांग टुकड़े 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 कटते। मैं घर आ गया, कुछ ही अरसे के बाद इस टांग पे वही शुरू हो गया, और ये टांग भी कटते कटते वैसी कटी है। और एक अजीब बात है आज उसके अल्फाज मुझे पता नहीं वो जिंदा या फौत हो गया। इस बात को भी 30 साल के करीब अरसा हो गया। मुझे जिंदगी का वो लफ्ज याद है, कहने लगा मेरे जी में था मैं अपने कदमों से चल के हज करता, मैं अपने कदमों से चल के मस्जिद में जाता, मैं अपने कदमों पे खड़े होकर नमाज पढ़ता। ऐसी नजर अपनी तरफ दौड़ा के ना, नीचे पांव की तरफ नीचे ऐसे नजर दौड़ा के कहने लगा कदम ही कहां है। मशहूर पामिस्ट थे एम ए मलिक, मेरे कुछ अरसा ज़हरी इलाज रहे, बहुत बड़े पामिस्ट्री के उस्ताद थे, हाथों की लकीरों, इल्म है, इल्म की हद तक ठीक है। मुझसे कहने लगे कि मैं जेल में गया और मौत का कैदी था काल कोठरी में। उसको मैंने कहा हाथों का प्रिंट दे, उसने हाथ ऐसे आगे किया, कहने लगे इसी को काट के ले जाए, प्रिंट की क्या जरूरत है, सुबह तो इस जिस्म ने खत्म हो जाना। ये बेबसी ऐसे हाथ कैसे किया? मैंने उसको कहा हाथ का प्रिंट दे, मैंने लकीरें देखनी है, तेरी किस्मत, तेरी मुकद्दर, तेरा नसीब जो तुझे कुदरत ने लिखा है। उन्हें ये हाथ काट के ले जाए। आपको हाथ का प्रिंट क्यों लेते हैं? हमारी जिंदगी के मराहिल बेबसी में चल रहे हैं। एक ताकतवर चीज है वो है दुआ, एक ताकतवर चीज है वो है कोई अमल, एक ताकतवर चीज है वो है कोई ऐसी चीज जो मुझे उस बेबसी से निकाल दे। वो सिर्फ गैबी निजाम है और कोई नहीं। मैं अपने लफ्ज को फिर दोहरा रहा हूं, वो गैबी निजाम है और कोई नहीं। वो गैबी निजाम ही मुझे बेबसी की जिंदगी से निकाल सकता है। वो ईश्वर है, वो गॉड है, वो देवता है, वो अल्लाह है, वो एलिया है, कोई भी नाम दे दे, उस रब को कोई नाम दे, राम कहें, कोई नाम दे दे, वही हस्ती है जो मुझे इस बेबसी की जिंदगी से निकाल सकती है। उस हस्ती के अलावा कोई हस्ती नहीं। नेहरू ने लिखा कि मैं जेल में था, नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू, वालिद मोतीलाल थे, घर के सामने नहर थी तो उसकी वजह से नेहरू कहे। कहने लगे मैं जेल में था, अंग्रेज की जेल थी, कहते तन्हाई थी। आपने देखा हज़रत महमूद साहब ने बताया कि ऊँट की हड्डी के कितने फायदे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त।